आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आपको बताऊंगा जो मर्द अपनी खोई हुई ताकत को बहाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, टेस्टिस के अंदर बनने वाले स्पर्म्स की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, अपनी मिसेस को जल्दी से प्रेग्नेंट कर सकते हैं। आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो टेस्टोस्टेरोन, जिसको किंग ऑफ द हार्मोन्स भी कहा जाता है, ही हार्मोन भी इसको बोला जाता है, मर्दाना हार्मोन है। जवानी से लेके बुढ़ापे तक मर्दों के अंदर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उम्र गुजरने के साथ साथ मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती जाती है और रिसर्चेस से ये चीज़ साबित होती है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना सिर्फ मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए ज़रूरी है बल्कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है तो मर्द जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होता जाता है, मर्द दिमागी तौर पे कमज़ोर होता जाता है, आपका स्टेमिना कम होता जाएगा, हत्ता कि आप अपनी डेली की जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो आप करते हुए बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपकी लाइफ के अंदर जोशो खरोश नहीं रहेगा, आगे बढ़ने की ख्वाहिश कम हो जाएगी, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो कम होती जाती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मर्दाना सेक्सुअल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि ओवरऑल आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए कौन से सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं? इस लिस्ट के अंदर जो पहला सप्लीमेंट है वो है सेलेनियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मर्दों के लिए, जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाता है, स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है और ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। आपकी बॉडी के अंदर अगर सेलेनियम की कमी है तो टेस्टोस्टेरोन कम होता जाएगा। सेलेनियम टेस्टोस्टेरोन को न सिर्फ बढ़ाता है बल्कि स्पर्म को डैमेज होने से भी बचाता है। ओवरऑल स्पर्म की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्पर्म के ज़िंदा रहने की सलाहियत को बढ़ाता है, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है सेलेनियम, और साथ ही साथ जिन मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसको भी इम्प्रूव करता है। अब सेलेनियम के साथ जो दूसरा इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है यहाँ पे वो है जिंक। जिंक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सेलेनियम। और यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट लें तो ये देखें कि सेलेनियम और जिंक दोनों उसके अंदर हों, क्योंकि ये दोनों अगर एक साथ आप लेंगे तो ये साथ मिलके ज़्यादा बेहतर काम करते हैं आपकी बॉडी के लिए। जिंक अगर आपकी बॉडी के अंदर कम है तो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है। अगरचे जो सेक्सुअल डिज़ायर है, जिनसी ख्वाहिश है, उम्र गुजरने के साथ साथ कम होती जाती है, लेकिन अगर एकदम से आपको बहुत ज़्यादा कम महसूस होती है तो आप फ़ौरन से इस पे तवज्जो दें। जिनसी ख्वाहिश कम होती जा रही है तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, एक्सरसाइज करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, अपनी डाइट को अच्छा करें, वरना मर्द जल्दी बूढ़ा होता जाएगा और आप जल्दी कमज़ोर होते जाएंगे। और जिंक की कमी से ना सिर्फ जिनसी ख्वाहिश कम होती है बल्कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है, आपके उज़्व के अंदर सख्ती नहीं आती, स्पर्म की कमी हो जाती है। रिसर्च से ये चीज़ प्रूव है कि अगर लंबे अरसे तक किसी भी मर्द के अंदर जिंक की कमी रहती है तो 75% तक आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे आ जाता है। और जिंक के जो सेफेस्ट साल्ट के बारे में अगर बात करें वो है जिंक पिकोलिनेट। इस फॉर्म के अंदर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि जिंक जब भी आप लेते हैं तो जिंक आपकी बॉडी के अंदर कॉपर की कमी कर देता है, तो इसलिए जो सप्लीमेंट आप लें उसमें कॉपर भी साथ में ऐड होना चाहिए जिंक के साथ। और कितनी रेशो में? 10:1 रेशो में, यानी अगर 20 मिलीग्राम आप जिंक ले रहे हैं तो साथ में 2 मिलीग्राम कॉपर ऐड होना चाहिए। अब तीसरा इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है जी यहाँ पे विटामिन B6। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या करता है, आपके ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से एक हार्मोन बनता है जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो विटामिन B6 क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को सप्रेस करता है, कम करता है, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन कम ना हो। और मेल जब इजैकुलेट होता है, डिस्चार्ज होता है, तो उसके फ़ौरन बाद उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है, एकदम पीक पे जाता है और जाके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देता है। यही वजह है
कि इजैकुलेशन होने के, डिस्चार्ज होने के फ़ौरन बाद आप कुछ अरसे तक, कुछ मिनट तक दोबारा से इरेक्शन हासिल नहीं कर सकते। इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। जवानी में ये रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होता है, यानी कि दोबारा से इरेक्शन आपको जल्दी आ जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बढ़ता जाता है। इवन के 40, 45, 50 साल की एज में एक दिन तक भी रिफ्रैक्टरी पीरियड हो सकता है, यानी कि आज आपको इरेक्शन आई है, आप डिस्चार्ज हो गए, उसके बाद आप कोशिश करते हैं, इरेक्शन नहीं होती, दोबारा से अगले दिन, एक दिन के बाद ही इरेक्शन आती है। तो उम्र के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन कम होना एक फितरी सी बात है, लेकिन इसको हेल्दी लेवल्स के अंदर मेंटेन रखना ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आपने फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, नेचुरल सप्लीमेंट्स लेने हैं, कुछ सप्लीमेंट्स बाज़ार से लेके यूज़ करने हैं जिनका यहाँ पे जिक्र चल रहा है। ओवरऑल हेल्थ आपकी टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करती है। सेक्सुअल हेल्थ के अलावा जिन मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और रिसर्चेस से ये चीज़ प्रूव है कि ऐसे मर्दों के अंदर दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन कम होता है। और इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन की अगर फीमेल्स के अंदर बात करें तो जो ख़वातीन जब अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उस दौरान में उनके अंदर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन पीक पे होता है, मेंसेस को ब्लॉक करता है और प्रेगनेंसी नहीं होने देता। यही वजह है कि जब तक आप बच्चे को दूध पिला रही हैं हमल ठहरने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रोलैक्टिन ज़्यादा है। अगर आप मर्द बढ़ती हुई उम्र की वजह से परेशान हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे ये चेंजेस फितरी तौर पे आती हैं कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल हेल्थ, आपका टेस्टोस्टेरोन वक्त के साथ साथ कम होता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इम्प्रूवमेंट की ही बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में, इसलिए देखते रहिएगा। तो प्रोलैक्टिन को कम करने के लिए विटामिन B6 आपने लाजमी लेना है। विटामिन B6 का एक ये रोल भी है कि पेरिफेरल जो नर्व डैमेज होता है, आपके पीनस के जो नर्व हैं अगर वो डैमेज हुए हैं उनको भी रिपेयर करता है। तो अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो आप 50 से लेकर 100 मिलीग्राम डेली बेसिस पे ले सकते हैं। पहले अगर आप एक दिन में या एक रात में बार बार इंटरकोर्स कर सकते थे, मिल सकते थे, आपको दोबारा जल्दी इरेक्शन आ जाती थी। तो विटामिन B6 लें, आपके रिफ्रैक्टरी पीरियड को शॉर्ट करेगा ये विटामिन। रात को सोते वक्त लें, थोड़ी सी गनूदगी इसके अंदर होती है। अब यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जी विटामिन D। बहुत ही ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। ना सेक्सुअल डिसफंक्शंस जितने भी हैं मर्दों के अंदर, स्पर्म का काउंट है, क्वालिटी है, मोटिलिटी है, कम हो जाएगी अगर विटामिन D की कमी है। ना सिर्फ मर्दाना हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। नामर्दी की तरफ भी जा सकते हैं अगर विटामिन D की कमी है आपके अंदर। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल आप अपना लूज़ कर जाते हैं। आपकी बॉडी का मेन ईंधन है विटामिन D, इसको लेना तो बहुत ही ज़रूरी है। बाकी बॉडी के फंक्शन के साथ साथ ये आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करता है। अगर आपके अंदर कमी है विटामिन D की तो आपने विटामिन D3 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली बेसिस पे लेने हैं। टेस्टोस्टेरोन कम होता जाता है आपके अंदर अगर वक्त के साथ साथ, तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं आपके अंदर। आपको थकावट जल्दी होने लग जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने वाला कोई काम है वो आप कर नहीं सकते, ड्यूटी सही तरह से आप अंजाम नहीं दे सकते। थोड़ा सा वज़न उठा लें, ज़्यादा देर तक ड्यूटी पे खड़े रहें तो आप जल्दी थक जाते हैं। हर काम में आपको अदम दिलचस्पी होती है। तो विटामिन D ना सिर्फ आपकी सेक्सुअल लाइफ को अच्छा करेगा बल्कि बॉडी के बाकी फंक्शंस को भी बेहतर करेगा। और पांचवा इम्पोर्टेंट विटामिन है जी यहाँ पे फोलेट, जो कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अगर आपको हो जाती है, जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए फोलेट ज़रूरी है। और बहुत सारी कंपनीज फोलिक एसिड के नाम से बनाती हैं। फोलिक एसिड आप ना लें, बहुत लंबे अरसे तक फोलिक एसिड लेंगे ये टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। तो आपने फोलेट किस फॉर्म में लेना है, L-मिथाइल फोलेट फॉर्म में लेना है। 500 माइक्रोग्राम्स डेली बेसिस पे आप ले सकते हैं। और छठा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जिसका हम यहाँ पे जिक्र करने लगे हैं वो है सुपर मिनरल है मैग्नीशियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी के अंदर टोटल और फ्री दोनों टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट काम ये करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसको कम करता है। क्योंकि जब स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन डिप्रेस हो सकता है, नीचे आ सकता है। तो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट भी लाजमी लें। और इसकी जो सेफेस्ट फॉर्म है वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट।
400 से लेके 800 मिलीग्राम डेली बेसिस पे आप ले सकते हैं। इसको भी रात को सोते वक्त प्रेफर करें, हल्की सी नुदगी करता है ये। तो ये जितने वाइटामिन्स हमने मेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे डिस्कस किए, आपने ये भी नहीं करना कि सारे ही एक साथ शुरू कर लें। ओवरडोज भी नहीं लेनी इनकी, गाहे बगाहे बारी बारी एक एक करके इनको अपनी लाइफ के अंदर शामिल करते रहें, ताकि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो, स्पर्म काउंट क्वालिटी आपकी अच्छी रहे और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपका मेंटेन रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रेगनेंसी केयर 129 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।